कहते हैं कि यहाँ लगने वाला भवनाथ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा साधु संतों का मेला है, जो कुंभ मेले के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। इस दिन संपूर्ण भारत से हजारों नागा साधु, तपस्वी और विभिन्न अखाड़ों के संत गिरनार की तलहटी में एकत्रित होते हैं। रात के समय जब शंख, नगाड़े और घंटों की ध्वनि के बीच साधु संत मृगी कुंड में पवित्र स्नान करते हैं तो पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। लेकिन लोक श्रुति कहती है कि हर महाशिवरात्रि पर जब नागा साधु इस कुंड में स्नान करते हैं तो उनमें से कुछ साधु फिर कभी बाहर नहीं निकलते। कहा जाता है कि वे सिद्ध 84 पुरुषों के समूह में शामिल होकर दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं, सदियों पहले यहां ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ था जिसने मृगी कुंड को धरती का सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थान बना दिया। कहते हैं कि बहुत समय पहले कन्याकुब्ज के राजा भोज को उनके एक अनुचर ने बताया कि रेवताचल, जिसे आज गिरनार कहा जाता है, के जंगलों में हिरणों के झुंड के बीच एक विचित्र प्राणी देखा गया है, जिसका शरीर एक स्त्री का है लेकिन चेहरा हिरणी का। राजा इस रहस्य को जानने के लिए निकले और कई दिनों की खोज के बाद उन्होंने उस स्त्री को अपने महल में लाकर विद्वानों से उसका रहस्य पूछा, परंतु कोई भी पंडित इसका उत्तर न दे सका। तब राजा भोज स्वयं कुरुक्षेत्र में तप कर रहे ऊर्ध्वरेता ऋषि के पास गए। ऋषि ने उस हिरणी मुखी स्त्री को आशीर्वाद दिया और उसे मानव वाणी प्रदान की। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपने पूर्व जन्म का रहस्य उजागर किया। उसने कहा, राजन, पिछले जन्म में आप एक सिंह थे और मैं एक हिरणी। जब आपने मेरा शिकार किया तो मैं भागने लगी, लेकिन मेरा सिर एक बांस की झाड़ी में फंस गया। मेरा शरीर पास ही बह रहे सुवर्ण रेखा नदी में गिर पड़ा। उस पवित्र नदी के जल ने मेरे शरीर को मानव रूप दे दिया, लेकिन मेरा मुख झाड़ी में रह जाने के कारण वही हिरणी का रह गया। ऋषि ऊर्ध्वरेता ने यह सुनकर राजा भोज को आदेश दिया कि वे उस स्थान पर जाकर जांच करें। राजा वहां पहुंचे और खोज करने पर उन्हें झाड़ी में एक हिरणी की खोपड़ी मिली। उन्होंने उसे सुवर्ण रेखा नदी में बहा दिया। जैसे ही वह खोपड़ी पवित्र जल में गिरी, उस स्त्री का चेहरा मानव रूप में बदल गया। राजा भोज ने आभार स्वरूप ऋषि